हम बचपन से एक लाइन सुनते आए हैं, बेटा पढ़ाई कर लो वरना लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन एक सिंपल सवाल है, अगर एजुकेशन का पर्पस सिर्फ जॉब पाना है तो फिर एक एजुकेटेड इंसान भी फेक न्यूज पर बिलीव क्यों करता है? एक ग्रेजुएट फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार क्यों हो जाता है? और एक एजुकेटेड सोसाइटी में भी डिस्क्रिमिनेशन, करप्शन और इनइक्वालिटी क्यों एग्जिस्ट करती है? मे बी एजुकेशन का असली पर्पस जॉब नहीं है। शायद एजुकेशन हमें सिर्फ दुनिया में सरवाइव करना नहीं, दुनिया को समझना सिखाती है। और आज हम एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। एजुकेशन एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले एक बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। एजुकेशन और स्कूलिंग सेम चीज नहीं है। स्कूल जाना एजुकेशन का एक पार्ट है, कॉलेज जाना भी एजुकेशन का एक पार्ट है, लेकिन एजुकेशन का मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक या डिग्री नहीं है। यूनेस्को एजुकेशन को नॉलेज, स्किल, वैल्यूज और एबिलिटीज डेवलप करने के प्रोसेस के रूप में देखता है। एजुकेशन हमें इन्फॉर्म डिसीजन लेने और सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रिपेयर करती है। मतलब एजुकेशन का रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम कितने मार्क्स लाए, रियल क्वेश्चन ये है तुम जो जानते हो उसका यूज कैसे करते हो। आपको मैथ आती है, लेकिन क्या आप लोन का इंटरेस्ट समझ सकते हो? आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, लेकिन क्या आप एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो? आप ग्रेजुएट हो, लेकिन क्या आप किसी आर्गुमेंट को ब्लाइंडली बिलीव करने के बजाय क्वेश्चन कर सकते हो? यहीं से एजुकेशन इंटरेस्टिंग हो जाती है। इमेजिन करो, दो बच्चे हैं, दोनों इंटेलिजेंट हैं, दोनों हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन एक बच्चा पढ़ नहीं सकता, दूसरा पढ़ सकता है। डिफरेंस सिर्फ मार्क्स का नहीं है, डिफरेंस है ऑप्शन का। जो इंसान रीड, राइट, कैलकुलेट और इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड कर सकता है उसके सामने ज्यादा पॉसिबिलिटीज ओपन होती हैं। एजुकेशन आपको गारंटी नहीं देती कि आप सक्सेसफुल ही होगे, लेकिन एजुकेशन आपकी चॉइसेस एक्सपैंड कर सकती है। वर्ल्ड बैंक एजुकेशन को स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट, अर्निंग और पॉवर्टी रिडक्शन के इंपॉर्टेंट फाउंडेशन में काउंट करता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, डिग्री इज नॉट इक्विवेलेंट टू गारंटेड सक्सेस, लेकिन यूजफुल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज को अंडरस्टैंड और परस्यू करने की एबिलिटी जरूर बढ़ा सकती है। लेकिन यहाँ इंडिया में एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन है। हम एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन कई बार एजुकेशन को सिर्फ मार्क्स और डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। कितने परसेंटेज आए, कौन सा कॉलेज मिला, कितने का पैकेज लगा, और धीरे धीरे लर्निंग का पर्पस डिसअपियर हो जाता है। स्टूडेंट सोचता है मुझे बस एक एग्जाम क्लियर करना है, फिर एग्जाम के बाद जो पढ़ा था वो कितना याद है, और उससे भी इंपॉर्टेंट जो नहीं पढ़ा उसको सीखने की क्यूरियोसिटी बची भी है क्या? एजुकेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन वो नहीं जो आपको हर आंसर दे। एजुकेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन वो है जो आपको बेटर क्वेश्चन पूछना सिखाए। आज हम इंफॉर्मेशन के जंगल में रहते हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, एक इंस्टाग्राम रील कुछ क्लेम करती है, यूट्यूब पर कोई कॉन्फिडेंटली बोलता है साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया, और हम तुरंत मान लेते हैं। प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करने की एबिलिटी है। यूनेस्को के अकॉर्डिंग क्वालिटी एजुकेशन में एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसीज हैं, यानी इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को क्वेश्चन और एनालाइज करना। इसीलिए एजुकेटेड होने का मतलब ये नहीं मुझे बहुत सारी चीजें पता हैं, कभी कभी इसका मतलब होता है मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं पता। और जब आपको ये सब समझ आ जाता है तब आप सीखना स्टार्ट करते हो। सोचो आपके पास एक एक्सपेंसिव स्मार्टफोन है, हाई स्पीड इंटरनेट है, लेकिन अगर आपको इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना नहीं आता तो टेक्नोलॉजी नॉलेज का टूल नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन का एम्पलीफायर बन सकती है। एजुकेशन आपको एक मेंटल फिल्टर दे सकती है, सोर्स क्या है, एविडेंस क्या है, इस क्लेम को सपोर्ट करने वाली इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन क्या है, ये फैक्ट है या ओपिनियन। ये क्वेश्चन बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी, पर्सनल फाइनेंस, हेल्थ डिसीजंस, करियर चॉइसेस, सब में इनकी इंपॉर्टेंस है। यूनेस्को स्पेसिफिकली मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी को क्रिटिकल थिंकिंग और मिस इन्फॉर्मेशन जैसे थ्रेट से डील करने के लिए इंपॉर्टेंट मानता है। एजुकेशन का एक पावरफुल रिजल्ट है, आप हर कॉन्फिडेंट आवाज को ऑटोमेटिकली सच नहीं मानते। अब एजुकेशन का एक और पावरफुल साइड देखो, पॉवर्टी। अगर एक फैमिली जनरेशन से इकोनॉमिक स्ट्रगल कर रही है तो एजुकेशन उस साइकिल को ब्रेक करने का एक इंपॉर्टेंट पाथवे बन सकती है। क्यों? बिकॉज एजुकेशन स्किल क्रिएट कर सकती है, स्किल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट इनकम क्रिएट कर सकती है, और इनकम फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन के ऑप्शन चेंज कर सकती है। वर्ल्ड बैंक एजुकेशन को पॉवर्टी रिडक्शन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के मेजर ड्राइवर्स में डिस्क्राइब करता है, लेकिन यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट वार्निंग है, सिर्फ स्कूल्स बिल्डिंग बना देना इनफ नहीं है। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है लेकिन बेसिक रीडिंग नहीं सीख रहा,
तो सिस्टम सक्सेसफुल नहीं कहा जा सकता। वर्ल्ड बैंक इसी प्रॉब्लम को लर्निंग पॉवर्टी के कंसेप्ट से हाईलाइट करता है। स्कूल में होना और एक्चुअली लर्निंग करना दो अलग चीजें हैं, और इंडिया के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम सिर्फ एजुकेटेड पॉपुलेशन चाहते हैं या जेन्युइनली एजुकेटेड पॉपुलेशन? डिफरेंस समझो। अगर स्टूडेंट सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करता है तो उसके पास इंफॉर्मेशन हो सकती है। अगर स्टूडेंट कंसेप्ट समझता है तो उसके पास नॉलेज है, और अगर वो नॉलेज को रियल लाइफ प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकता है तो उसके पास स्किल है, और अगर वो ये सब करते हुए इथिकल डिसीजन भी ले सकता है तो एजुकेशन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट करती है। इसीलिए एजुकेशन का गोल सिर्फ पास होना नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए अंडरस्टैंड करना। एजुकेशन का इम्पैक्ट सिर्फ स्टूडेंट तक लिमिटेड नहीं रहता। कभी कभी एक एजुकेटेड पर्सन पूरी फैमिली के डिसीजन चेंज कर देता है। स्पेसिफिकली गर्ल्स एजुकेशन। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग गर्ल्स एजुकेशन बेटर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन से लिंक्ड है और चाइल्ड मैरिज जैसे आउटकम्स को रिड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। एक लड़की स्कूल में रहती है, स्किल डेवलप करती है, करियर ऑप्शन समझती है, अपने डिसीजन में ज्यादा एजेंसी गेन करती है, और इवेंचुअली उसके चॉइसेस नेक्स्ट जनरेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसीलिए जब हम किसी एक चाइल्ड की एजुकेशन की बात करते हैं, हम एक्चुअली एक फैमिली के फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, और कभी कभी एक जनरेशन की एजुकेशन अगली जनरेशन की डायरेक्शन बदल देती है। अब सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, अगर एजुकेशन इतनी पावरफुल है तो हर चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिलती? यूनेस्को के अकॉर्डिंग दुनिया भर में मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस और यूथ अभी भी स्कूल से बाहर हैं, और एजुकेशन एक्सेस को सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल बैरियर अफेक्ट करते हैं। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है स्कूल है या नहीं, प्रॉब्लम ये भी है क्या स्कूल तक पहुंच सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, सेफ एनवायरनमेंट है, टीचर अवेलेबल है, चाइल्ड एक्चुअली लर्न कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या उस चाइल्ड को अपनी पोटेंशियल डिस्कवर करने का चांस मिल रहा है? एजुकेशन तभी पावरफुल है जब अपॉर्चुनिटी भी एक्सेसिबल हो। एजुकेशन का इम्पैक्ट क्लासरूम के बाहर भी होता है। आप सोसाइटी का पार्ट हो, आप वोट करते हो, टैक्स पे करते हो, रूल्स फॉलो करते हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज आपकी लाइफ अफेक्ट करती हैं। तो एक सिटीजन को क्वेश्चन पूछने, इंफॉर्मेशन समझने और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स इवैल्यूएट करने की एबिलिटी चाहिए। यूनेस्को एजुकेशन को इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन, सोशल कोहेशन, पीस और डेमोक्रेटिक सोसाइटी के फाउंडेशन से कनेक्ट करता है। लेकिन यहाँ एक डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री होल्डर ऑटोमेटिकली वाइज सिटीजन नहीं होता, और लेस एजुकेटेड पर्सन ऑटोमेटिकली अनइंटेलिजेंट नहीं होता। एजुकेशन का पॉइंट किसी को सुपीरियर बनाना नहीं, एजुकेशन का पॉइंट है इंसान की अंडरस्टैंडिंग और एजेंसी को एक्सपेंड करना। हम एजुकेशन को सक्सेस से एसोसिएट करते हैं, लेकिन एजुकेशन का एक हिडन लेसन है फेलियर से डील करना। एक एग्जाम फेल हुआ, एक कंसेप्ट समझ नहीं आया, एक प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया, एक इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया। अगर लर्निंग एनवायरनमेंट सही है तो फेलियर का मीनिंग चेंज हो सकता है। फेलियर बिकम्स मुझे क्या नहीं आता, मैं कहाँ गलत था, नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। ये माइंडसेट सिर्फ क्लासरूम में नहीं, लाइफ में काम आता है। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग का आइडिया इसीलिए इम्पोर्टेंट है। डिग्री खत्म हो सकती है, लर्निंग नहीं। एक और रीजन है एजुकेशन इम्पोर्टेंट होने का, वर्ल्ड स्टैटिक नहीं है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जॉब चेंज हो रही है, एआई इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। स्किल्स जो आज वैल्यूएबल हैं, हो सकता है कल उनका नेचर चेंज हो जाए। इसीलिए फ्यूचर में सिर्फ एक स्किल सीखना इनफ नहीं होगा, आपको सीखना और सीखना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक भी एजुकेशन को फाउंडेशनल स्किल्स और लाइफ लॉन्ग अपस्किलिंग से कनेक्ट करता है। मतलब एजुकेशन का अल्टीमेट बेनिफिट ये नहीं मैंने 20 साल पढ़ाई की, बेनिफिट ये है मैं 20 साल बाद भी कुछ नया सीख सकता हूँ। तो अगर एजुकेशन सिर्फ मार्क्स नहीं, सिर्फ डिग्री नहीं, सिर्फ जॉब नहीं, तो गुड एजुकेशन एक्चुअली कैसी दिखती है? मे बी इट लुक्स लाइक दिस। आप बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी समझ सकते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आप एविडेंस और ओपिनियन में डिफरेंस समझ सकते हो, आप टेक्नोलॉजी को रेस्पॉन्सिबली यूज कर सकते हो, आप दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप क्वेश्चन पूछने से डरते नहीं। यूनेस्को एजुकेशन को नॉलेज के साथ स्किल्स, वैल्यूज और क्रिटिकल थिंकिंग और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट से कनेक्ट करता है। यही एजुकेशन का ब्रॉडर मीनिंग है। शायद एजुकेशन के बारे में हमारी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि एजुकेशन का मतलब है कुछ बन जाना, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, टीचर, बिजनेसमैन। लेकिन एजुकेशन का एक डीपर पर्पस हो सकता है इंसान को अपनी चॉइसेस समझने लायक बनाना। आप डॉक्टर बनो या मैकेनिक,
आर्टिस्ट बनो या एंटरप्रेन्योर, गवर्नमेंट जॉब करो या बिजनेस, एजुकेशन का वैल्यू सिर्फ प्रोफेशन के नाम से डिसाइड नहीं होना चाहिए। बिकॉज एट द एंड एजुकेशन का क्वेश्चन है, तुम क्या करते हो से पहले तुम कैसा सोचते हो। एक स्कूल बैग में सिर्फ बुक्स नहीं होती, उसमें एक फैमिली की होप होती है। एक टीचर के क्लासरूम में सिर्फ लेसन नहीं होते, वहाँ किसी चाइल्ड का फ्यूचर सेप हो रहा होता है। और एक किताब के पेज पर सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, कभी कभी वहाँ एक ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जो किसी इंसान ने अपनी लाइफ में पहली बार इमेजिन की होती है। एजुकेशन पॉवर्टी को ऑटोमेटिकली खत्म नहीं करती, एजुकेशन डिस्क्रिमिनेशन को मैजिकली इरेज भी नहीं करती, एजुकेशन सक्सेस की गारंटी भी नहीं देती, लेकिन एजुकेशन एक इंसान को पॉसिबिलिटीज दे सकती है। क्वेश्चन करने की एबिलिटी, सीखने की एबिलिटी, डिसीजन लेने की एबिलिटी और अपनी लाइफ की डायरेक्शन चूज करने की एबिलिटी। इसीलिए शायद एजुकेशन का रियल पर्पस ये नहीं कि हम दुनिया में फिट हो जाएं। मे बी एजुकेशन हमें इतना कैपेबल बनाए कि जब दुनिया गलत डायरेक्शन में जा रही हो तो हम कह सकें वाई, और जब जरूरत हो तो कह सके देयर हैज टू बी अ बेटर वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग। जय हिंद।